नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम श्री कृष्णा लीला भाग 59 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 58 तक की कहानी को जरूर सुने। तो कहानी को सुनते हैं। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की रानी सत्यभामा ने पारिजात वृक्ष के नीचे पुण्यक व्रत रखने का संकल्प लिया हुआ है। देवराज इंद्र श्री कृष्ण को देवलोक की निधि पारिजात को देने से मना कर देता है। तब श्री कृष्ण इंद्र से युद्ध करते हैं। श्री कृष्ण का सुदर्शन इंद्र का शीश काटने को बढ़ता है। तभी देवमाता अदिति बीच में आती हैं और श्री कृष्ण से युद्ध विराम का निवेदन करती हैं और उन्हें इस शर्त के साथ पारिजात दे देती हैं कि सत्यभामा का पुण्यक व्रत पूरा होने पर यह वापस देवलोक में आ जाएगा। ये दृश्य देखकर नारद मुनि मन की गति से भगवान श्री कृष्ण से पहले द्वारिकापुरी पहुंच जाते हैं और सत्यभामा को बताते हैं कि जिस पारिजात को भगवान शंकर भी अपनी पत्नी पार्वती जी के लिए प्राप्त नहीं कर सके थे, उसे श्री कृष्ण जी ने आपके लिए प्राप्त कर लिया है। इससे सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण आपसे कितना अधिक प्रेम करते हैं, अन्यथा वे ये काम देवी रुक्मिणी के कहने पर भी नहीं करते। नारद जी की बातों से सत्यभामा अहंकार और बढ़ता है। नारद जी वापस जाने को होते हैं, तभी सत्यभामा उनसे व्रत का अनुष्ठान संपन्न कराने का आग्रह करती हैं। नियत शुभ मुहूर्त पर देवर्षि नारद सत्यभामा के पुण्यक व्रत का आयोजन कराते हैं। वह सत्यभामा से कहते हैं कि व्रत के विधान स्वरूप व्रत का प्रारंभ करने से पूर्व यजमान को अपनी सबसे प्रिय वस्तु दान में देनी होती है। सत्यभामा कुछ सोच विचार में पड़ती हैं और फिर कहती हैं कि संसार में तो मुझे सबसे प्रिय मेरे पति द्वारिकाधीश ही हैं। बस नारद मुनि यही बात पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि देवी, अब तो आपको मुझे द्वारिकाधीश ही दान में देने पड़ेंगे। सत्यभामा पीछे हटती हैं और कहती हैं कि मैं अपने पति का अनंत प्रेम पाने के लिए ही यह व्रत कर रही हूँ। यदि मैं उनका ही दान कर दूंगी तो उनका प्रेम कैसे पाऊंगी। तब नारद जी कहते हैं कि दान की हुई चीज यदि वापस लेनी हो तो ब्राह्मण को उसका मुहमांगा मोल देकर दान दी हुई चीज वापस खरीदी जा सकती है। सत्यभामा को यह उपाय बहुत पसंद आता है। इसके बाद वो हाथ में जल लेकर संकल्प लेती हैं कि अपने सार्थक व्रत के संकल्प के लिए मैं कृष्ण पत्नी सत्यभामा अपने पुरोहित ब्रह्मपुत्र नारद को अपने पति का दान करती हूँ। सत्यभामा के इस संकल्प को सुनकर श्री कृष्ण, रुक्मिणी और जामवंती तीनों हतप्रभ होते हैं। अब नारद जी श्री कृष्ण के स्वामी होने का दिखावा करते हैं। वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, अब आप अपने हाथों से मेरे लिए भोजन बनाकर लाएं। श्री कृष्ण किसी दास की भांति अपना अंगवस्त्र कमर पर बांध लेते हैं और रसोई की ओर बढ़ते हैं। ये देखकर सत्यभामा विचलित होती हैं। वह नारद जी से कहती हैं कि आपने द्वारिकाधीश का दान किया है, इसका अर्थ यह नहीं कि आप उन्हें दास बना लें। तब नारद जी मजा लेते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं कि अब आप ही देवी सत्यभामा को दान का अर्थ समझाइए। श्री कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं कि तुम मुझे देवर्षि नारद जी को दान में दे चुकी हो। अब ये मेरे स्वामी हैं और मैं इनका दास। अब मुझे इनकी सेवा करनी होगी। ये सुनकर सत्यभामा रुआसी होती हैं और नारद जी के चरणों पर गिरकर कहती हैं कि मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे मेरा पति लौटा दीजिए। नारद जी श्री कृष्ण से संकेतों में पूछते हैं कि अब क्या आज्ञा है प्रभु। अब तो इनका अहंकार टूट गया है, क्या छोड़ दूं। श्री कृष्ण भी संकेत से मना करते हैं और मानस संवाद के माध्यम से नारद जी से कहते हैं कि अभी अहंकार नहीं टूटा है, केवल ईर्ष्या की दीवार टूटी है। ये भावुकता के आंसू हैं जो केवल मन के ऊपरी मैल को धो रहे हैं, किंतु अभी अंतर्मन में अहंकार की जड़ें समाई हुई हैं जिन्हें उखाड़ा जाना अभी शेष है। नारद जी भी मानस में कहते हैं कि जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। उधर रुक्मिणी जी तो देवी लक्ष्मी का अवतार हैं। वह नारद जी और श्री कृष्ण जी के बीच चल रहे मानस संवाद को सुन लेती हैं और समझ जाती हैं कि यहाँ दोनों मिलकर एक नाटक कर रहे हैं। नारद जी श्री कृष्ण को लौटाने से साफ मना करते हैं और उनसे अपना भोजन बनवाने के लिए उन्हें रसोई घर में खींच ले जाते हैं। सत्यभामा रोते हुए रुक्मिणी के पास आती हैं और उनसे भी क्षमा मांगते हुए कहती है कि दीदी, मुझे ईर्ष्या ने अंधा कर दिया था, अब आप ही परिस्थिति को संभालिए। रुक्मिणी कुछ न कुछ करने का आश्वासन देती हैं।
दोस्तों, श्री कृष्णा लीला भाग 59 समाप्त हो गया। भाग 60 की कहानी सुनने के लिए इंतजार करें। जय श्री कृष्णा।